गंगा किनारे एक साधु रहते थे। कोई मामूली साधु नहीं, बड़े विद्वान थे वो। उनकी उम्र का कोई अंदाजा नहीं था, लेकिन उनकी आंखों में गहरी समझ और अनुभव की झलक थी। गंगा के पवित्र जल के पास बैठकर वो ध्यान और साधना में लीन रहते थे। दूर दूर तक उनकी जादुई ताकतों के किस्से मशहूर थे। लोग कहते थे कि उनके पास ऐसी शक्तियां हैं जो किसी भी समस्या का समाधान कर सकती हैं। उनके पास आने वाले हर व्यक्ति को वो अपनी ज्ञान और जादू से प्रभावित कर देते थे। एक दिन जब वो ध्यान में डूबे थे, अचानक एक चूहिया सीधी उनकी गोद में आ गिरी। साधु ने अपनी आंखें खोली और देखा कि वो चूहिया बहुत डरी हुई थी। बाज के पंजों से छूटकर आई थी वो। उसकी छोटी सी पूंछ और काली चमचमाती आंखें डर से कांप रही थीं। छोटी सी पूंछ, काली चमचमाती आंखें, वो बहुत ही प्यारी और मासूम लग रही थी। बहुत डरी हुई थी वो बेचारी। उसकी आंखों में डर और असहायता साफ झलक रही थी। साधु ने उसे प्यार से देखा और उनके चेहरे पर मुस्कान आ गई। उन्होंने सोचा कि इस नन्ही जान को बचाना उनका कर्तव्य है। वो उसे घर ले जाना चाहते थे, लेकिन तभी उनके दिमाग में एक आइडिया कौंधा। उन्होंने सोचा कि क्यों न इस चूहिया को एक नया जीवन दिया जाए। उन्होंने अपने जादुई मंत्रों का जादू दिखाया और वो चूहिया एक खूबसूरत लड़की में बदल गई। वो लड़की इतनी सुंदर थी कि कोई भी उसे देखकर मंत्रमुग्ध हो जाए। साधु घर पहुंचे और अपनी पत्नी से बोले, तुम्हें तो बेटी की चाह थी ना, ये लो, आज से यही हमारी बिटिया है। उनकी पत्नी ने जब उस लड़की को देखा तो उनकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। ये लो, आज से यही हमारी बिटिया है। साधु की पत्नी ने उस लड़की को गले से लगा लिया और उसे अपनी बेटी के रूप में स्वीकार कर लिया। इसे ढेर सारा प्यार देना और बड़े ध्यान से पालना। साधु ने अपनी पत्नी को समझाया कि इस लड़की को हर सुख सुविधा मिलनी चाहिए। साधु की पत्नी नई बेटी को देखकर फूली नहीं समाई। उन्होंने उसे गले से लगाया और उसे अपने दिल से लगा लिया। उन्होंने उसे राजकुमारी की तरह पाला, हर सुख सुविधा दी, हर पल उसका ख्याल रखा। वो लड़की अब साधु और उनकी पत्नी की जान बन गई थी। हर सुख सुविधा दी, हर पल उसका ख्याल रखा। वो लड़की अब साधु और उनकी पत्नी की जान बन गई थी। उन्होंने उसे हर वो चीज दी जो एक राजकुमारी को मिलनी चाहिए। कुछ साल बीत गए और वो नन्ही सी बच्ची एक हसीन जवान लड़की बन गई। उसकी खूबसूरती और उसकी मासूमियत ने सबका दिल जीत लिया। उसकी खूबसूरती के चर्चे पूरे गांव में फैल गए। लोग उसकी तारीफ करते नहीं थकते थे। जब वो 18 साल की हुई, साधु और उनकी पत्नी ने उसके लिए अच्छे वर की खोज शुरू की। उन्हें यकीन था कि उनकी बेटी के लिए कोई राजकुमार ही उपयुक्त होगा। उन्हें भरोसा था कि उनकी बेटी किसी राजकुमारी से कम नहीं, उसे ऐसा ही खास जीवन साथी मिलेगा। उन्होंने गांव गांव जाकर अच्छे वर की तलाश शुरू की। उसे ऐसा ही खास जीवन साथी मिलेगा। साधु और उनकी पत्नी ने हर संभव प्रयास किया कि उनकी बेटी के लिए सबसे अच्छा वर मिले। लेकिन दोस्तों, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। ये तो बस शुरुआत है। इस कहानी में अभी और भी बहुत कुछ है जो आपको जानना बाकी है। ये तो बस शुरुआत है। आगे की कहानी में और भी कई मोड़ और रोमांचक घटनाएं हैं। चूहिया से बनी राजकुमारी की इस कहानी में जिंदगी के कई मोड़ हैं। हर मोड़ पर एक नई सीख और एक नया अनुभव है। मगर ये कहानी हमें सिखाती है कि जादू तो हर तरफ है, बस उसे पहचानने की देर है। जीवन में हर छोटी बड़ी घटना में जादू छिपा होता है, बस उसे पहचानने की देर है। हमें अपनी आंखें और दिल खोल कर देखना होगा, तब हम उस जादू को महसूस कर पाएंगे। अगर आपको कहानी अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। आपकी प्रतिक्रिया हमारी दिलचस्प कहानी के साथ। तब तक के लिए अलविदा। और हाँ, अगली कहानी में और भी जादू और रोमांच आपका इंतजार कर रहे हैं।